हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम प्रतिभा शुक्ला है और आज मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ जिनका अभी हाल ही में रेलवे पीआरटी की वैकेंसी से उनको पहले तो एक्सेप्ट किया गया, फिर उनको बाहर भी निकाल दिया गया। तो अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए एक और बेहतर अपॉर्चुनिटी आई है। हम बात कर रहे हैं किसकी? EMRS वैकेंसी की, यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो यहाँ पे आप सभी बीएड वालों के लिए एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जहाँ पे 38,000 टीचर की वैकेंसी की नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हम एक चीज सीखते हैं कि भाई भगवान अगर एक तरफ से रास्ता बंद करता है तो दूसरी तरफ से आपके लिए उससे बेहतर कुछ सोच के रखा होता है। तो यही आपके लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे टीजीटी पीजीटी के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हो तो आप टीजीटी के लिए, एमए एमएससी प्लस बीएड कर रखा है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुई ना बहुत अच्छी खुशखबरी, और यहाँ पे ऑफिशियल ये चीज़ आई है तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आप सभी को, क्योंकि अभी 11 मंथ पहले भी इस चीज़ का थोड़ा सा हमें क्लू मिला था कि इसकी वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी। तो ये अब नॉर्मल रूप से आ चुकी है कि भाई अब आएगी ही वैकेंसी, तो इसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं ये भी स्कूल कैसे होते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय होता है वैसे ही आपको वहीं रहना पड़ता है, वहीं स्कूल होता है, खाने पीने की सुविधा भी वहीं होती है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बस ये होता है कि थोड़ा सा वैसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आप नेचर के करीब होते हैं, ट्रबल एरिया होते हैं, तो वहाँ आप थोड़ा सा नेचर के करीब होते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये सोचना है कि भाई हमारी नौकरी लगनी चाहिए। कहाँ लग रही? क्योंकि इसके स्कूल आपको हर स्टेट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है, लेकिन ये रहता है कि थोड़ा सा वैसी जगह हमको जाना पड़ता है, तो उसके लिए प्रिपेयर पहले से ही रहिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आपको ये रहे कि भाई स्कूल कहीं दूर दे दिया जाए, फिर आप उस चीज़ में चिंता में रहें कि हम ऐसे एरिया में कैसे जाएंगे। यहाँ के बारे में कहा जाए तो यहाँ बच्चों की एक एक चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है, तो काफ़ी अच्छा स्कूल है। तो पहली बात तो हमारे दिमाग में सबसे मेन थिंग यही होनी चाहिए कि बस हम अच्छे से तैयारी करें और ज्वाइनिंग करें। उसके बाद वहाँ जाके आपको समझ में आएगा भाई नौकरी करनी है नहीं करनी, तो वो अलग बात है। एक तरीके से आपका एक तो रहेगा कि भाई नौकरी तो लग रही है। भाई टीजीटी वालों की सैलरी 80 तक रहती है ना लगभग, तो समझ लो कि इतनी अच्छी सैलरी रहती है। फिर अपना हम आगे जाके बस ये रहता है कि आप एक प्लेटफॉर्म में पहुंच जाए किसी तरह से। जब हम वहाँ देखते हैं भाई हमारे हिसाब से सही है, हम काम अच्छे से कर पा रहे हैं, हम अच्छे से टीचिंग कर पा रहे हैं, तो सही है, आराम से नौकरी कीजिएगा। अगर नहीं लगे कि भाई मेरे हिसाब से सही नहीं है, मुझे दूर पड़ रहा है, ये वो जो भी आपके रीजंस होंगे, उसके बाद फिर कहीं और ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहला मेन मोटिव तो यही है कि जॉब लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की इस चीज की। 120 को मार्क्स होते हैं, और एक लैंग्वेज का पेपर आता है जहाँ पे 30 मार्क्स होते हैं। ये ओमार सीट वाला पेपर होता है जहाँ आपको फिल करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम कहें तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो अप्रैल के आसपास आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है ये 6 to 12 तक के यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ट्रांसफर का प्रॉब्लम होता है, बट अब इस चीज को भी सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखो ट्रांसफर ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे आपको उसकी स्कूल हर जगह प्रोवाइड हो, बस ये रहता है कि यहाँ पे हर जगह इस इन चीज़ों के स्कूल नहीं भी होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। बट कोई बात नहीं, ये अभी ध्यान दिमाग में नहीं लाना है, ठीक है। यानी एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये अच्छी खबर है कि आपके लिए वैकेंसी आ रही है, तो अब आप वहाँ पे जाके अच्छे से तैयारी करिए, इस चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को भी मिल जाएगा। फिर पूरी चीज़ें आपको वहीं से समझ में आएंगी।
तो बीएड वालों के लिए ये खुशखबरी की ही बात है, अब उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, और क्या कर दीजिए, एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, ठीक है, अच्छे मार्क्स के साथ। तो ये रही आज की इंफॉर्मेशन, ये काफ़ी ज़रूरी था सभी बच्चों के लिए, और ऑलरेडी इसमें वीडियोस आपने देख ही लिया होगा, फिर भी मेरी तरफ से मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको हर जानकारी मैं प्रोवाइड कराऊं। तो बस जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखा है वो टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, एमए एमएससी कर रखा है प्लस बीएड कर रखा है वो पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बीएड ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।